जय हिंद क्लास। आज हम लोग 5.2 का 8 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। आगे हम लोग इसके आगे 9 क्वेश्चन से देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर। 9 नंबर में क्या लिखा है? यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 9 नंबर, क्या कहा गया? 9 नंबर एपी के तीसरे पद यानी ए थर्ड, तीसरा पद कितना है? 4 और 9वें पद ए 9 कितना? -8 है। तो कौन सा पद यानी कौन सा पद क्या होगा? शून्य होगा। यानी n बराबर क्या निकलना होगा? इसका मतलब A3 का मतलब क्या होगा? A + 2D, ये 4 होगा। A9 का मतलब क्या होगा? A + 8D बराबर -8। अच्छा, A + 2D का वैल्यू कितना है? 4। तो यहाँ से तो A + 2D देख ही सकते हैं। इसी को लिखेंगे ऐसे A + 2D, 8D को 2D और 6D लिखेंगे। इसी 8D को ऐसे तोड़ के क्यों लिखे? क्योंकि इस A + 2D का वैल्यू यहाँ दिया हुआ कितना? 4। तो यहाँ क्या कितना? -8। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ दिया हुआ 4 + 6D बराबर -8। ये 4 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी 6D बराबर -8 और -4, -8 -4 -12, यानी 6D बराबर -12, यानी D बराबर -12 बटे 6, इधर आके बटे हो जाएगा, यानी 6 दूनी 12, यानी -2 आंसर हो गया। इसका D कितना हो गया? -2। अच्छा, क्या पूछा गया है? कौन सा पद 0 होगा? इसका मतलब an बराबर 0। कौन सा पद होगा? यानी A + n-1 इंटू D बराबर 0। अच्छा, ये यहाँ से A तो निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन से इससे ही A निकाल सकते हैं। A + 8D बराबर -8। A + 8 का 8 यानी D का वैल्यू -2 बराबर -8, यानी A -+-8 दूनी 16 बराबर -8। तो A बराबर 16 इधर जाएगा प्लस में, -8 बराबर 8। क्या आ गया? A का वैल्यू भी 8 आ गया। A का वैल्यू 8, D का वैल्यू -2, A का वैल्यू 8 प्लस n-1 इंटू D का वैल्यू -2 बराबर 0। 8 प्लस माइनस 2 गुना n, 2n, माइनस प्लस 2 गुना 1, 2 बराबर 0। 8 और 2 10 -2n बराबर 0। 10 इधर से उधर जाएगा तो 2n, तो प्लस में 2n हो जाएगा, यानी 2n बराबर 10, यानी 2 गुना में है तो उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी 2 5 10, 5। क्या आ गया? n का वैल्यू 5। कौन सा टर्म क्या होगा? 0 होगा। 5वां टर्म क्या होगा? 5th टर्म क्या हो जाएगा? 0 होगा। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 5th टर्म 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? 10वां नंबर। 9 नंबर हो चुका है अभी। 10वां नंबर में क्या है? एपी का 17वां पद उनके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वअंतर निकालना है, यानी D निकालना है। क्या बोला गया है? एपी का 10 नंबर क्या बोला गया है? एपी का कितना? 17वां पद यानी A 17 पद
उसके 10वें पद से कितना है, मान लिए कि 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, कितना अधिक है क्वेश्चन में 7 अधिक है, ये 7 अधिक है, इसमें 7 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर होगा कि नहीं। अगर मान लिए कि मैं आपसे, मेरे पास आपसे 10 रुपया ज़्यादा है, अगर मैंने कहा आपसे 10 रुपया ज़्यादा है, अगर मेरे पास क्या हो जाए 20 टका है, सॉरी 30 टका है, तो आपके पास कितना होगा, तो ऑटोमेटिक आपके पास 20 टका होगा। क्यों, अगर हम मेरे पास 10 रुपया ज़्यादा है और 30 टका है तो आपके पास 20 टका होगा। या दूसरा तरीका से क्वेश्चन के अनुसार कह सकते हैं, क्या है कि मेरे पास 30 टका है, आपके पास जो है जितना है उससे क्या है, मेरे पास 10 टका ज़्यादा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कहा गया, ये 17 जो है ये 10 से 7 अधिक है, तो ये पहले अधिक है ना, ये इधर तो जोड़ नहीं सकते हैं, इधर अधिक है, जोड़ेंगे तो इधर और अधिक हो जाएगा, इसीलिए 10 ये 10 की तरफ जोड़े। और ऐसे भी हम लोग सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि ये 17 ज़्यादा है, ये 10 कम है, और दोनों को बराबर, इसको और इसको बराबर करना चाहेंगे तो 10 वाला में ही जोड़ना पड़ेगा, तब 17 के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो बोला जा रहा है डी क्या होगा, यानी सारों अंतर क्या होगा निकालना होगा, यानी कॉमन डिफरेंस कितना होगा निकालना होगा। तो A17 का मतलब A प्लस 16D बराबर क्या हो जाए, A10 यानी A प्लस 9D प्लस 7, इसको इधर ला दें A प्लस 16D, और ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, ये भी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर 7, कितना हो जाएगा 7। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, ख़त्म, 16D में 9D गया, 60D बराबर 7, यानी D बराबर 7/7 बराबर 1, कट जाएगा। अब क्या कहा गया, D का वैल्यू निकालना है, तो D का वैल्यू ही तो निकल गया, कितना 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो 10 नंबर हो चुका है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, AP दिया हुआ 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 32 अधिक है। सेम 10 के जैसा है, सेम 10 के जैसा है, हम लोग देख सकते हैं फिर से क्या किया गया। 11 नंबर क्या कहा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा गया है कि AP पहले लिख लेते हैं, AP क्या है 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट, इसका 54वें पद जो है, 54वें पद जो है, 54वें पद जो है, इसका कौन सा पद जो होगा, कौन सा पद जो होगा 54वें पद से कितना 132 अधिक है। तो क्वेश्चन में जो कहा है उसके अनुसार लिखे, कौन सा पद, मान लेते हैं वो nth पद, कौन सा nवां पद होगा, मान लेते हैं वो nवां पद, और nवां पद को क्या लिखते हैं an। क्या बोला है जा रहा है क्वेश्चन में कि ये AP के 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद जो होगा उसके 54वें पद से 100 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। मान ले AN जो है इसका 54वें पद से कितना अधिक है, ये कितना अधिक है 132, तो इधर 132 नहीं ना जोड़ सकते हैं, इस दोनों को बराबर करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। ये 132 अधिक है तो इधर 132 जोड़ देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से A कितना हो गया 3, यहाँ से D कितना आ जाएगा 5 में 3 गया, यानी सॉरी 15 में 3 गया, कितना हो जाएगा 12। यहाँ D का वैल्यू भी मालूम हो गया। अब देखते हैं, इसको लिख सकते हैं A प्लस n-1 इंटू D, और इसको लिख सकते हैं A प्लस 53D प्लस 132। अब देखते हैं A का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 3 प्लस n का वैल्यू तो मालूम नहीं है, D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू कितना है 12, अभी जस्ट निकालें। A का वैल्यू कितना है 3 प्लस 53, D का वैल्यू 12 प्लस 132, 3 इधर है 3 इधर भी है, जाएगा तो घट जाएगा, खत्म। n-1 इंटू 12 बराबर 12, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी 12 है,
12 कॉमन ले लेते हैं, 53, 12 कॉमन लिए तो 53 बचा, प्लस यहाँ 12 कॉमन है, 12 एक का 12, 12 एक का 12, ये तो कोई इधर भी 12 है गुना में, उधर जाएगा तो भाग, तो ये 12 12 खत्म। अब क्या हो गया, n-1 बचा, इधर क्या बचा 53 और 11 कितना, 3 और 1 4, 5 और 1 6, तो n बराबर 64, और ये माइनस में इधर आएगा तो 1, कितना हो गया 65। कौन सा पद होगा, 65वां पद जो हो गया उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हम लोग का 65। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर हो गया। 12वां नंबर, दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है। क्या कहा गया, दोनों का सार्वंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो दो समांतर श्रेणी है, क्या है, दो समांतर श्रेणी है। 12 नंबर क्या है, दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है। क्या कहा गया, जैसे A1 A2 A3 A4 इस तरह से। और ये क्या हो गया, दूसरा से ये B1 B2 B3 B4, ये पहला AP1 और इसको AP2 कह सकते हैं। अब क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि क्या उसका D समान है दोनों का, यानी इस दोनों का D समान है। इसका D क्या हो जाएगा, D A2 माइनस A1, इसका D भी B2 माइनस B1 है। इनके 100वें पदों का अंतर, 100 पदों का अंतर 100 है, यानी A100 माइनस B100 का अंतर भी क्या है 100 है। तो 100 कितना हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको A प्लस 99D माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 99, अच्छा इसको B अगर लिखेंगे तो B लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 99D बराबर 100, A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D बराबर 100। ये एक ख़त्म, यानी A माइनस B बराबर भी 100। अब बोला जा रहा है कि कितना होगा इसका 1000वें पदों का अंतर। अब 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो 1000वें पदों का A1000 माइनस B1000। अब A1000 और B1000, अच्छा यहीं लिख देते हैं। A1000 का मतलब A प्लस 999D माइनस, अच्छा यहाँ पर दोनों का D क्यों लिए, दोनों के लिए D क्यों लिए, क्योंकि पहले क्वेश्चन में कहा है D समान है। क्या है, D समान है दोनों AP के लिए, इसके लिए भी जो है इसके लिए भी वही है, दोनों के लिए AP क्या है, सॉरी दोनों AP के लिए D क्या है, समान है। इसीलिए दोनों के लिए हम लोग क्या रखें D, इसमें भी D, इसको मतलब AP के लिए भी D, इसके लिए भी D ही लिखें। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर भी D ही रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों के बारे में वही बात बोल रहा है। तो माइनस B प्लस 999 यहाँ D ही लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लिखना पड़ा क्योंकि आगे माइनस है। A प्लस 999D माइनस प्लस माइनस B और माइनस प्लस माइनस 999D। यहाँ तो इसको एक मान लेते हैं, चलिए क्या हो जाएगा 999D ख़त्म, क्या बचा A माइनस B बचा। और यहाँ फ्रॉम 1 क्या है, A माइनस B का वैल्यू कितना है 100, यानी A माइनस B का वैल्यू भी क्या आ गया अब हम लोग का 100। आंसर क्या हो गया, 1000वें पदों का अंतर भी क्या आ गया, 1000वें पदों का अंतर भी 100 आया हम लोग का। क्या आया, 1000वें पदों का अंतर भी 100 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है 13वां नंबर। 12 नंबर अभी जैसे देख लिए, 3 अंकों वाले कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है।
अच्छा 3 अंकों वाली कहा गया है, 3 अंक वाली जो है संख्या क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले 3 अंक वाली संख्या क्या क्या हो सकता है। कितना नंबर है ये 13 नंबर। तो 3 अंक वाली देखते हैं। 3 अंक वाली संख्या होता क्या क्या है पहले तो बताना होगा, ये समझना होगा। 3 अंक वाली जैसे हम लोग क्या लिखेंगे 1000, तो कितना हो जाएगा 4 अंक। अगर 100 लिखेंगे कितना अंक होगा 3 अंक, यहाँ 3 अंक हो गया। इससे कम आएंगे तो कितना 99 होगा। ये 2 ही अंक में आता है, 2 ही डिजिट में। कितना डिजिट में, इसका मतलब ये पहला सबसे पहला क्या हो गया 3 अंक वाला संख्या। इस तरह से 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, इस तरह से 999 होगा। इससे आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1000। कई डिजिट में हो गया 4 डिजिट में चला गया। तो हम लोग को इसको नहीं लेना है, 3 ही डिजिट में बोला है क्वेश्चन में। 3 ही डिजिट बोलता है क्या 3 डिजिट है, लेकिन कहा गया है क्या कि 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो इसको 3 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं पहले देखते हैं। तो 100 जो है 3 से विभाज्य है, देखते हैं। 3 तिया 9, 1 3 तिया 9। अच्छा इसमें तो घटा नहीं सकते हैं, घटाएंगे तो 2 डिजिट में चले जाए, इसमें जोड़ना पड़ेगा तभी। अच्छा बताइए 3 से कटेगा ये 1 कब, जब इसमें 2 जोड़ेंगे तभी, यानी 3 हो जाएगा, 3 3 से कट जाएगा। इसका मतलब क्या 100 में 2 जोड़ेंगे तो 102 पहला ऐसा संख्या होगा 3 अंकों की जो 3 से कटेगा। अगला 3 जोड़ के यानी 5, अगला क्या हो जाएगा 8, इस तरह से। अब 999 कटेगा कि नहीं, तो एकदम कटेगा। वो भी ट्रिक बता देते हैं क्या होता है। 3 से कटेगा ही, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 कट गया, यानी 999 कट गया। इसका मतलब हम लोग का यह AP में हो गया। देखिए यहाँ 3 जुटा, यहाँ 3 जुटा, इस तरह से सब में 3 जुड़ रहा है। तो ये हम लोग का क्या हो गया AP हो गया। तो ये वाला पहला वाला A हो गया फर्स्ट टर्म 102, और D सब में 2 2 आ रहा है तो 3 होगा। सॉरी सब में कॉमन डिफरेंस सेम में है तो सेम वाला ही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, यानी 3। या फिर निकाल सकते हैं 105 माइनस 102, 105 में 102 गया सिर्फ 3। और ये वाला क्या हो गया AN 999। बोलता है कितना ऐसा संख्या होगा जो 3 का मल्टीपल हो गया, यानी 3 से विभाज्य होगा। तो n बराबर निकालना होगा। अब देखिए n बराबर निकालने के लिए हम लोग को ये क्लू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है AN बराबर 999। क्या दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं A प्लस n-1 इंटू D बराबर 999। A का वैल्यू 102 प्लस n का वैल्यू निकालना है, D का वैल्यू निकाल चुके हैं 3 बराबर 999। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 102 अब प्लस माइनस प्लस 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 3 गुना n 3n प्लस माइनस माइनस 3 गुना 1 3 बराबर 999। 102 में 3 जाएगा तो 99 होगा, प्लस 3n बराबर 999। अब क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 3n बराबर 999 में 99 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3n बराबर 999 में 99 जाएगा तो 900, सिर्फ 900 बचेगा। क्या होगा सिर्फ 999 चला जाएगा दोनों में से। n बराबर क्या हो जाएगा 900 और 3 बटे में हो जाएगा 3 तिया 9। यानी ऐसी संख्या जो होगा 3 अंकों की, जो 3 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगी, वो ऐसी संख्या कितना है 9 300। इसको ट्रिकली भी हम लोग समझ सकते हैं। अगर आप लोग बिहार बोर्ड से देख रहे हैं, बिहार बोर्ड आप लोग का बोर्ड है, तो उसमें 100 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपको शॉर्ट ट्रिक से बना दीजिएगा तो जल्दी बन जाएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक भी इस क्वेश्चन शॉर्ट से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए 999 100 से 999 के बीच,
तो यहाँ से एक इसको लिख सकते हैं इसे एक से डॉट डॉट 999 और इसको लिख सकते हैं 1 से लेकर 100 तक। इसको क्या 3 से भाग दीजिए, इसको भी 3 से भाग दीजिए और घटा दीजिए। इसको भाग देना है 3 से तो क्या होगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। इसको भाग दीजिए लेकिन पूरा पूरा ना कटे, लेकिन करीब तक कट जाए। कितना 3 तिया 9, 9 बचा, ये 10 है 9, तो 1 बचा, 1 पर 0 10, ये 3 तिया 9। इसको घटाना है तो घटा दीजिए। 333 में 33 गया 300। बस सिंपल ट्रिक है। क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट, या डायरेक्ट पहले भी घटा के डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए क्या 999 में 100 गया, 999 में 100 गया, कितना हो जाएगा 999 में 100 चला जाएगा तो 899। इसको 3 से भाग दीजिए, आ जाएगा 100 कटेगा, सॉरी। इसको इस हिसाब से हम लोग को क्या करना होगा, 99 लेना होगा। 99 घटाएंगे तो 900 हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग का क्या आ जाएगा, 900 को 3 से भाग देंगे तो 300 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस हिसाब से, इस प्रकार से हम लोग का आंसर कितना आ गया। सॉरी, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। इसमें 3 से हम लोग कर चुके हैं। अच्छा वो कोई बात नहीं, वो भी हो सकता है, तो उस तरह से भी हो सकता है। अगर 7 से विभाज्य है तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे होगा कि 999 से 7 से भाग दीजिए, फिर 100 को 7 से भाग दीजिए। 7 का 7, 7 का 7, कितना बचा 2, 29, 7 चौके 28, 1 9, 7 दूनी 14। बस इतना ही रहने दीजिए, पूरा पूरा नहीं कटे लेकिन करीब तक कटना चाहिए। फिर 7 का 7, कितना बचा 3, 3 7 चौके 28, 12 में 4 गया 8, 7 3 में 1 गया 2, 128 संख्या होगा। देख लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक से है। इसको प्रोसेसली भी देख सकते हैं। 13 नंबर, चलिए हम लोग दोबारा बनाना पड़ेगा क्योंकि वो 3 से विभाजित कर दिए थे। तो ये क्या हो गया 100, 101, 102, इस तरह से 999। हम लोग को 7 से भाग देना है तो 7 से भाग दीजिए 100 को। 7 का 7, 3 बचेगा, 7 चौके 28, 2 शेष 2 बच गया। इसमें 1 जोड़ देंगे तो 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 7 से कट जाएगा, यानी इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा। यानी 105 पहला कटेगा, 112 कटेगा, इस तरह से 119 कटेगा। ये कटता है कि नहीं यहाँ पर चेक कर लेते हैं। क्या है 999, 999 क्या हो जाएगा 7 से भाग लगाओ। 7 का 7, 2 7 चौके 28, 1 फिर 19, 7 दूनी 14, कितना 5, कितना बच गया 5। इसमें जोड़ नहीं सकते हैं, जोड़ेंगे तो 4 अंक में चला जाएगा। घटाना पड़ेगा, कितना 5 घटाओ, 99 5 गया 94, इतना। तो ये हम लोग का क्या हो गया, a बराबर 105, d निकाल सकते हैं 112 माइनस 105 बराबर 7, और ये an हो गया, an बराबर 994। हम लोग को पदों की संख्या निकालना है, कई ठो पद टर्म है, इसके भी 7 से भाग देने वाला 3 अंकों की संख्या। देख तो an बराबर कितना हो गया 994, कितना 994। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। a का वैल्यू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7 बराबर 994। ठीक देखिए 105 अगर हम लोग उधर जाएगा तो क्या होगा, घटाएंगे तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 105, n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 14 में 5 गया 9, 8 में से 0 गया 8, 9 में से 1 गया 8, और ये क्या है गया गुना में उधर जाएगा तो आगे लग जाएगा 8 8 9 बटे 7, n माइनस 7 बराबर 7 का 7, 1 बचा 18, 7 दूनी 14, 4 बचा 4 पर 9 49, 49, तो n बराबर 127, अब माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। इधर आगे
तो n बराबर 7 7 14, 2 1 3 1, 7 7 14 4, तो कितना हो गया हम लोग का 134। कितना संख्या हो गया 134। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। क्या है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी इतना और इतना nवें पद बराबर है। दोनों समांतर श्रेणी, दोनों श्रेणी को लिख लेते हैं पहले। क्या है, पहला समांतर श्रेणी क्या है AP1, पहला समांतर श्रेणी 63 65 67 इस तरह से। और AP2 कितना है 3 10 17। और दोनों का क्या बोला गया है, n का मान निकालना है nवें पद के लिए। दोनों का n का वैल्यू निकालना होगा जो जिसमें इसका an और इसका भी n दोनों क्या है समान है। इसके लिए क्या हो गया a, इसके लिए हो गया d कितना हो गया a 63 हो गया, इसके लिए d कितना हो जाएगा 65 माइनस 63 यानी 2। इसके लिए a 3, d इसके लिए 10 माइनस 3 7। इसी तरह क्या हो जाएगा, दोनों के लिए nवां पद समान है, दोनों इसके लिए भी nवां पद, इसके लिए भी nवां पद समान है, तो बराबर कर देते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके लिए a है, इसके लिए a है, नहीं काटना है इसको। क्यों, क्योंकि a इसके लिए है, ये इसके लिए है। तो a प्लस क्या हो जाएगा a कितना हो गया 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ से 2 बराबर a कितना है इसमें 3 प्लस n निकालना है d, ये d है, d कितना हो गया 7 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। 63 में 2 गया 61 प्लस 2n, और इसका क्या हो जाएगा 3 7n, 7 में 3 गया 4 प्लेन माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 7n ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया। यहाँ 65 और यहाँ पर 7 में 2 गया 5n, यानी 5n बराबर कितना हो गया 65, यानी n बराबर 65/5, तो n बराबर 13 5 65। किस मान के लिए, n के किस मान के लिए 13वें मान के लिए क्या हो जाएगा, दोनों समांतर श्रेणी ए वाला और ये वाला दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो गए 13वां के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवें पद 5वें पद से 12 अधिक है। क्या करना होगा हम लोग को, चलिए इसी में बना लेते हैं। क्या है, सोलह नंबर क्या है कि वह AP ज्ञात करना है, AP ही ज्ञात करना होगा, यानी a प्लस डी a प्लस 2d ज्ञात करना होगा, यानी जिसका तीसरा पद A3 कितना 16 है। इसका मतलब A3 का मतलब a प्लस 2d बराबर 16 हुआ एकदम एक। अब बोला है उसका सातवां पद जो है पाँचवें पद से कितना अधिक है, ये जो है 12 अधिक है, ये 12 अधिक है, दोनों को बराबर करना चाहते थे, इधर 12 जोड़ना होगा। तो सातवां पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस 6d, पाँचवां पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस 4d प्लस 12, a इधर है प्लस a इधर है, a कट गया, 6d इधर है, इधर से आएगा तो 4d घट जाएगा बराबर 12, 6d में 4d गया 2d बराबर 12, d बराबर 12/2 बराबर 6। हम लोग क्या आ गया, d का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। तो इसीलिए फ्रॉम 1 एक क्या है a प्लस 2d बराबर 16, a प्लस 2 और d का वैल्यू
6 बराबर 16। ए प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16। ए बराबर 16 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस। ए बराबर 16 में 12 गया 4। ए बराबर 4 आ गया। क्या पूछा गया? ए पी पूछा गया। क्या पूछा गया है? ए पी। तो ए पी निकाल सकते हैं। ए पी निकाल सकते हैं। कैसे ए पी निकालेंगे? नेक्स्ट पेज लेते हैं, नेक्स्ट स्लॉट। ए पी कैसे निकालेंगे? हम लोग का क्या आया है क्वेश्चन में, यहाँ क्या आया है कि ए पी में ए पी निकालने के लिए इसका ए प्लस डी, ए प्लस 2d या ए प्लस 3d, ये डॉट 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 होता है। हम लोग का ए दिया हुआ, ए कितना आया 4, डी भी निकल चुका है कितना 6, ये दोनों से निकाल सकते हैं। ए कितना हो गया 4, ए 4 प्लस डी का वैल्यू 6, ए 4 प्लस डी का वैल्यू 6, ए 4 प्लस डी का वैल्यू 6 डॉट 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 4, 6 और 4 10, 6 दूनी 12 4 16, 6 3 18 4 22 डॉट डॉट डॉट। यही ए पी हो गया, यही निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोलता है ए पी क्या है? ए पी 3 8 13 से डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। ठीक, क्या बोला गया? अंतिम पद से। एक फॉर्मूला होता है कि अंतिम पद से एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है? L जहाँ L क्या हो गया? अंतिम पद, अंतिम पद। n क्या हो गया? पदों की संख्या। और d क्या हो गया? सार्वअंतर। तो इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं। 17 नंबर का क्या है? AP दिया हुआ है। क्या है AP? 3 8 13 डॉट 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 253। बोलता अंतिम से 20वां पद निकालना है। कितना? अंतिम से 20वां पद। कहाँ से? अंतिम से 20वां पद। क्या निकालना है? अंतिम से 20वां पद। तो अंतिम पद से 20वां पद तो क्या होता है? अंतिम से 20वां पद बराबर L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। L कितना हो गया? लास्ट टर्म इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म यही ना हो गया 253। और A कितना हो गया? इतना। n कितना हो गया? 20। n कितना हो गया? 20। तो L कितना हो गया? 253 माइनस n कितना हो गया? 20 माइनस 1 इंटू डी कितना होगा? तो यहाँ से d निकाल सकते हैं 8, यहाँ से d निकाल सकते हैं। d बराबर 8 माइनस 3 कितना हो गया? 8 में 3 गया, 8 में 3 गया 5। कितना हो गया? 5। यानी यहाँ गुना लिख सकते हैं 5। 253 माइनस 20 में 1 गया 19 गुना 5। 253 माइनस 19 गुना 5, 19 पचे 95। घटा देते 13 में 5 गया 8, 4 14 में 9 गया 5, 158 आंसर। कितना आ गया? 158। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और 3 क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग सब मिलके। AP क्वेश्चन क्या है? किसी AP के चौथे पद 8वें पदों का योग कितना है? 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो AP का प्रथम 3 पद ज्ञात करना होगा। क्या कहा गया है? AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24। क्या बोला गया? चौथा पद। कितना बोला गया है? चौथा पद 18 नंबर। चौथा पद और 8वें पद का योग मतलब जोड़ ली कितना? 24। इसका मतलब चौथा पद को लिखे A प्लस 3D, 8वां पद को A प्लस 7D बराबर 24। A और A 2 गो A, 3 गो D और 7 गो D 10 गो D बराबर 24। फिर देखिए 2 कॉमन आएगा
या ए प्लस 2 कॉमन आ जाए तो 5d बचेगा बराबर 24। 2 गुना में उधर जाए तो भाग हो जाएगा। ए प्लस 5d बराबर 24/2, 12 दूनी 24, यानी ए प्लस 5d बराबर 12 हो गया। नेक्स्ट अगला क्या कहला रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो छठे पद को ए प्लस 5d लिख सकते हैं, प्लस 10 को लिख सकते हैं ए प्लस 9d बराबर 44। अब ध्यान दीजिए ए और ए 2a प्लस 5d और 9d 14d बराबर 44। 2 कॉमन आएगा दोनों में तो ए ले लिए, यहाँ से 7 बचेगा, 2 कॉमन ले 44। ए प्लस 7d बराबर 44/2 कितना 22। ए प्लस 7d बराबर 22, इसको 2 मान लेते हैं। 1 और 2 को लेके चलते हैं, सॉल्यूशन हो जाएगा। ए प्लस 5d बराबर ए प्लस 5d बराबर कितना 12। और दूसरा इक्वेशन क्या है ए प्लस 7d, ए प्लस 7d बराबर 22। तो क्या करते हैं घटा देते हैं, दोनों इक्वेशन को घटाते हैं। इसको घटाएंगे तो ये प्लस ये घट जाएगा, ये घट जाएगा। ए में प्लस ए में एक ख़त्म, 5d में 7d जाएगा तो -2d, 12 में -22 जाएगा तो -10, ये माइनस माइनस भी ख़त्म, और d बराबर 10, ये 2 इधर बटे होगा, 2 पंचे 10, यानी d बराबर क्या हो गया 5। अगर d बराबर 5 हो गया तो फ्रॉम 1 से निकाल देते हैं। फ्रॉम 1 क्या है 1, ए क्या है a प्लस 5d बराबर 12। तो a प्लस 5d का वैल्यू 5 बराबर 12। a प्लस 5 गुना 5 25 बराबर 12। तो a बराबर 12 माइनस 25 तो घटेगा a बराबर माइनस में 25 प्लस में 12 तो माइनस में 13 बच गया। तो बोला जा रहा है 3 पद निकलना है। क्वेश्चन में कहा है आगे अगला 3 पद, ए बी का पहला 3 पद निकला। पहला 3 पद क्या हो ए प्लस डी ए प्लस 2d, ये पहला पद a1 a2 a3। तो a कितना हो गया -13, a -13 प्लस 5 -13 प्लस 2 गुना 5, तो -13, 13 5 गया 8 5 13 -8, 5 2 10 में 13 गया -3। ये हो गया हम लोग का पहला 3 पद। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्या है 19 नंबर। 19 नंबर क्या है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये के वेतन में वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया? किस वर्ष जो हो गया? तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि वो जो है 19 नंबर सुब्बा राव जो है 1995 में क्या किया मासिक वेतन पर कार्य किया। कितना 5,000। बोलता है कि हर 2 साल में क्या कह रहा है हर साल में 200 रुपये की वृद्धि होती है। हर साल जो है 200, ये इतना अगला क्या हो गया 500 रुपया 5,000 में स्टार्ट किया, हर साल क्या हो रहा है 200 वृद्धि, तो ये 5,200 होगा। इस पर फिर अगला साल 200 वृद्धि 5,400 होगा। किस साल जो हो गया उसका टोटल वेतन कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7,000। तो देखिए ये एक एपी बन जाता है। देखिए 200 200 200 सब हमेशा बढ़ते रहता है तो एक पैटर्न आ जाता है। तो क्या हो गया ये आपका ए बराबर 500, कितना ए बराबर 500 सॉरी 5,000, डी बराबर 5,200 माइनस 5,000 बराबर यानी 200। ऐसे भी बढ़ रहा है 200 कह सकते हैं 200 डायरेक्ट, लेकिन लिखना पड़ेगा। हम लोग एग्जाम में लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा, लिख के दिखाना होगा, मुंह से तो बोल के होगा नहीं। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें तो तुरंत हम लोग क्या कर सकते हैं इसको कर सकते हैं।
अब ध्यान दीजिए क्या है कि कब हो जाएगा ये, यानी ए एन बराबर 700 है, सॉरी 7000। तो कब हो जाएगा, यानी एन बराबर किस साल तक है, तो कितना समय लगेगा। तो टाइम मतलब एन बराबर जो 1 होगा तो 1 साल, 2 होगा तो 2 साल, 10 होगा तो 10 साल। मासिक सॉरी वर्ष, ठीक वर्ष ही बोला है क्वेश्चन में, मासिक नहीं। अब ध्यान दीजिए तो ए एन बराबर क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ए एन दिया हुआ कितना 7000 बराबर ए कितना 500 प्लस एन कितना निकालना है, डी कितना 200। 7000 बराबर 5000 प्लस 200 एन माइनस 200। 7000 बराबर 5000 में से घटेगा कितना 200, तो 4800 प्लस 200 एन, और ये प्लस में इधर आएगा तो घटेगा माइनस 4800 बराबर 200 एन। 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 10 में 8 गया 2, 6 में 4 गया 2 बराबर 2000, हाँ सॉरी 200 एन। तो 200 एन बराबर कितना हो गया 2200। एन बराबर क्या हो जाएगा 2200 बटे ये 200 भाग लग जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ से 11, यानी एन बराबर 11, यानी 11 वर्ष बाद क्या होगा आपका 7000 रुपया हो जाएगा उसका मासिक वेतन, सॉरी सालाना वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन इसका है, क्या है अंतिम क्वेश्चन, क्या है अंतिम क्वेश्चन, रामकली ने क्या किया है, किसी वर्ष प्रथम सप्ताह 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ती गई। 90वें सप्ताह के में उसकी साप्ताहिक बचत कितना हो गया 207.5 टका। तो एन का मान कितना होगा। फिर वही सेम क्वेश्चन है, क्या कहा गया है 20 नंबर, पहला सप्ताह 50, अगला सप्ताह जो है कितना 17.5 टका ऐड हो जाता है, कितना हो जाएगा 50 और प्लस 17.5 यानी 67 टका 50 पैसा। इस तरह बढ़ते बढ़ते कितना एन साल तक चला है, कितना एन सप्ताह तक चला, कितना 90वें सप्ताह तक चला है। तो बोलता है वो कितना हो गया 207 टका 50 पैसा हो गया, यानी 207.5 टका हो गया कितना सप्ताह के बाद। तो एन बराबर निकालना होगा कितने सप्ताह, या ए बराबर 50 और डी बराबर इसमें से घटेगा यानी 67.5 और माइनस 50 बराबर 17.5 और ए एन बराबर दिया हो 207.5। तब कितना सप्ताह लगेगा, यानी एन बराबर निकालना है। हम लोग जानते हैं ना ए एन बराबर 207.5 दिया हुआ और ए एन का फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 207.5। ए का वैल्यू कितना है 50 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 17.5, 207 माइनस इंटू माइनस नहीं 0.5, 50 प्लस 17.5 गुना एन 17.5 एन माइनस 17.5 गुना 1 17.5 बराबर 207.5। घटा दो 50 में 17.5 जाएगा कितना होगा, घटा देते हैं। 10 में से 5 गया, यहाँ 1 0 लगा सकते हैं। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 1 गया 3, यानी 32.5 प्लस 17.5 एन बराबर 17.5। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 17.5 एन बराबर 207.5 और माइनस हो जाएगा 32.5। घटा देते हैं इसको, 5 में 5 गया 0, 7 में 5 न 2 गया 5, 7 में गया, फिर 10 में से 3 गया 7, 175 कितना 17.5 एन बराबर इतना।
तो 17.5 n बराबर 175 आया। तो n बराबर कितना होगा 175 बटे 17.5, पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, ये 175 कट गया, तो n बराबर 10, n बराबर 10 यानी 10 सप्ताह के बाद क्या हो जाएगा 207 रुपया उसका साप्ताहिक वेतन, सॉरी साप्ताहिक बचत हो जाएगा। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।